बेबी आपका एकदम से बहुत ज़्यादा चीख के रोना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है लेकिन फिर एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है। रात को सोते-सोते से उठेगा, चीख के रोएगा और लगातार बस रोता ही चला जाएगा। चाहे आप उसे फ़ीड करवा लें, चाहे आप उसका डायपर चेंज कर दें, फिर भी वो ठीक नहीं होता। टहलो लेके, उसको झूला दो तो जाके कुछ काम डाउन होगा। डिस्ट्रैक्ट कर दो, कमरे की लाइट ऑन कर दो तो ठीक हो जाता है। बज़ाहिर देखने में कोई मसला नहीं है, ओवरऑल हेल्दी बेबी है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्या मसला है। साइंटिफिक रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है? आज हम ज़िक्र करेंगे एनएचएस की गाइडलाइंस कि बेसिकली ये कॉलिक होता क्या है? कॉलिक बेसिकली एक बिहेवियरल सिंड्रोम है, यानी कि एक पैटर्न है बहुत ज़्यादा फसीनेस का, एक क्राय का, जो कि समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है। एनएचएस ये भी कहता है कि ऐसे पेरेंट्स जो कि मुसलसल इस एग्ज़ॉशन का शिकार हो जाते हैं, वो बच्चे के साथ अब्यूज़िव भी हो सकते हैं और हो जाते भी हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा जब बेबी तंग करेगा मुसलसल 3-4 रातों तक और मदर की नींद नहीं पूरी होगी और अगर बेबी ब्रेस्ट फीड पर है, तो वो और ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग एक्सपीरियंस हो जाता है मदर के लिए। तो मदर्स और पेरेंट्स ओवरऑल दोनों ही बहुत ज़्यादा गलत रवैया भी रखना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा प्रेशराइज़ हुए हुए होते हैं ओवरऑल जॉइंट फैमिली से भी। कोई कोई टोट के बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है, लेकिन मदर को नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर ये क्या है, कब ख़त्म होगा, क्या ये नॉर्मल भी है या नहीं, कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक था बच्चा। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ और न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू मदर हैं, बेसिक बेबी केयर टिप्स के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बनाई है, लाज़मी जाके इसको चेक कीजिए। अब मैं बात करती हूँ एनएचएस की गाइडलाइंस के हवाले से कि आखिर वो कॉलिक के बारे में क्या कहती है। देखिए, तमाम बच्चों में 30% बच्चों के अंदर कॉलिक देखा जाता है, ठीक है? लेकिन उन 30% केसेज़ में सिर्फ़ 5% केस ऐसा है जो कि जिसके पीछे कोई रीज़न ऑर्गेनिक है, मीन्स कि कोई ना कोई वजह है, जिसकी वजह से बच्चे को ये क्राय है। ओवरऑल 25% कॉलिक ही रीज़न निकलता है, जिसकी वजह से बच्चा बिला वजह सिर्फ़ चीख-चीख के रोता ही रहता है। अब वो 5% क्या-क्या कॉज़ेज़ होते हैं, उसमें हमारे इन्फेक्शंस शामिल हैं, हमारा जीआईटी यानी कि बच्चे की आँतों के अंदर कोई निज़ाम शामिल है, इसके अलावा बच्चे की कोई नर्वस सिस्टम का कोई इश्यू है, वो शामिल है। इन तमाम चीज़ों के अलावा वो एक लंबी फ़हरिस्त है, उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है बहरहाल। लेकिन कुछ रिसर्च स्टडीज़ एक अल्टरनेटिव मेडिसिन्स की तरफ भी गई हैं, जैसा कि सौंफ का इस्तेमाल और मुलेठी का इस्तेमाल, 2-3 और मज़ीद लिस्ट है कि लोग कहते हैं कि इसको दूध में मिला के दो तो बच्चे की गैस ख़त्म हो जाती है। रिसर्च ये कहती है कि एक स्टैंडर्डाइज़्ड डोज़ हमें नहीं पता होती। ओवरऑल वो ये कहते हैं कि 150 एमएल मिल्क के अंदर आप ये चीज़ डाल के दें। लेकिन फिर भी कोई डोज़ेज एक एक्यूरेट हमें नहीं पता, जिसकी वज़ह से हमें नहीं मालूम कि ये कोई ज़्यादा अमाउंट में ना हो जाए, कम अमाउंट में ना हो जाए। तो पेरेंट्स को इसके लिए ध्यान देना चाहिए कि देना है कि नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पे हाइपोटोनिक ग्लूकोज़ और साथ में सेलाइन वाटर, इसका भी असर देखा गया कि ग्लूकोज़ की क्या कोई वैल्यू है कि नहीं, तो पाया ये गया कि कुछ ना कुछ इसका भी असर होता है। लेकिन बहरहाल इतना कोई बेहतरीन असर कॉलिक के ऊपर नहीं देखा गया। कुछ स्टडीज़ ये बात कहती हैं कि जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं, उनके अंदर बच्चों में कॉलिक ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। लेकिन उसकी कंट्रोवर्सीज़ में मज़ीद कुछ थ्योरीज़ आई और वो ये वाली बात कहती हैं कि नहीं, बच्चा थर्ड और फोर्थ चाइल्ड भी हो तो उसे भी कॉलिक होता है, यहाँ पे फिर इनएक्सपीरियंस की बात नहीं होती। लास्ट में एक बात कहूँ, अभी रिसेंटली आखिर कौन-सी चीज़ है जो इस कॉलिक के ऊपर असर कर रही है, वो है प्रोबायोटिक्स। बायोगिया के नाम से मशहूर हैं और भी बहुत सारे हैं, प्रोटैक्टिस के नाम से भी है, बहुत सारे डिफरेंट और जो जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस यूट्रियाए मौजूद होता है, वो ये कहते हैं कि ये आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कि ये असर करता है बेबीज़ पे। लेकिन इसकी भी कुछ मिकदार होती है स्पेसिफिक जो आपने बेबी को देनी होती है। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, जो ये लैक्टोबैसिलस यूट्राई या ये प्रोबायोटिक ड्रॉप्स है, बेसिकली इनके ऊपर मज़ीद स्टडीज़ की गई तो वो ये कहती हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे हैं, उनके ऊपर ये 1 हफ्ते के अंदर कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन फ़ॉर्मूला फेड बेबीज़ के अंदर अभी तक इसका असर नहीं दिखा। हाँ, आप मज़ीद 2-3 हफ्ते लेके ट्राई करके चेक कर सकते हैं अगर प्रोबायोटिक का असर होता है या नहीं। ओवरऑल कॉलिक की कोई मेडिसिन नहीं होती जो कि आप दे सकें। कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि मसाज का भी इसमें कोई रोल नहीं है। तो आखिर क्या करें? मदर तो फँस गई बहुत बुरी तरीके से, कैसे ख़त्म होगा? सब चीज़ें एक तरफ, एक बात जो आपको बतानी होती है, रीअश्योरेंस कराना होता है पेरेंट्स को, वो ये कि देखें 3 से 4 महीने तक ये मामला जाता है, उसके बाद रिज़ॉल्व हो जाता है। लेकिन वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 6 महीने के हैं, 8 महीने तक के भी हैं और अभी तक उसको कॉलिक का इश्यू है, तो ऐसा भी होता है।
देखा ये जाता है कि 3 टू 4 मंथ्स के अंदर ये चीज़ अगर रिज़ॉल्व हो रही है तो इट मीन्स कि न्यूरो डेवलपमेंटल चेंजेज़ हैं, बच्चे के ब्रेन में कुछ चेंजेज़ आए, मैच्योरिटी आई, तो अब उसके बाद बच्चे का वो बिहेवियर थोड़ा बहुत कम हुआ, पेन भी कम हुआ। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ भी आती हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज़ इसको कंट्रोवर्सी भी इसके खिलाफ है। अब यहाँ पे ओवरऑल देखिए ये पूरा एक कॉम्पोज़िशन है हर चीज़ की, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, समझ में नहीं आ रहा होता। एक और कॉम्प्लेक्सिटी जो मैं इसके अंदर ऐड ऑन करूँ, वो ये है कि देखिए, अभी रिसेंटली एक केस आया है कल कि मदर कह रही है कि नहीं वो हाई पिच क्राई नहीं है, हाई पिच क्राई जब पैदा हुआ था उस टाइम पे थी, अभी बहुत एक डिस्कम्फर्ट सी क्राई है, जो मैं भी आपको सुनाती हूँ। इस किस्म की किराया है, तो अब ये क्या चीज़ है? रात को बहुत ज़्यादा मिल्क भी बहुत पीने लगा है, ओवरऑल स्लीप के अंदर भी डिफरेंसेस आ गए हैं, मेरे हाथ पे ही सो रहा है और कहीं नहीं सो रहा, बेड पे लेटाओ तो फ़ौरन उठ जाता है, रोना शुरू कर देता है। कहता है नहीं मम्मा का हाथ ही चाहिए। अब ये पॉइंट आता है ग्रोथ स्पर्ट का, बेबी की एज ओवरऑल 2 या 2.5 मंथ्स है। अब ये क्या कोलिक है कि नहीं है? नहीं, ये कोलिक नहीं है, ये ग्रोथ स्पर्ट है। तो देखें, आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। कुछ-कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोलिक क्या है, ग्रोथ स्पर्ट क्या है, क्या डायपर चेंजेज़ में चेंज आती हैं चीज़ें। अब बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो मदर को नहीं समझ आती, स्पेशली न्यू मॉम को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये मामला कि आखिर ये कॉलिक है भी कि नहीं है, या कोई और इश्यू तो नहीं है। देखिए रेडियोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन करना या टेस्ट्स कराना इस वक़्त बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होते, जब तक 6 मंथ्स ना हो जाएँ। फिर उसके बाद कोई चेक किया जाता है कि कोई और इश्यू तो नहीं है। कुछ बच्चों में जो काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी जिनको होती है या लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होता है, ऐसे बच्चों में कॉलिक भी देखा जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कॉलिक का। अगर आपके बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है या उससे उसकी पॉटी में ब्लड आ रहा है, ठीक? या उसको बिल्कुल पानी वाले मोशंस हो रहे हैं, ऐसा कोई केस है तो ये पॉसिबिलिटी है और बेबी को फ़ीवर भी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं ये कॉलिक नहीं कोई और चीज़ है, कोई एलर्जी है या लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, तो आपने डॉक्टर को बहरहाल राब्ता करना है। 3 टू 4 मंथ्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा केस आता है न्यू पेरेंट्स के साथ, वो है कॉलिक। ठीक, अब यहाँ पे कुछ अच्छी बातें मैं आपको बता दूँ। देखिए, अच्छी बातें वो ये हैं कि आपने इस बात का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है कि ये कॉलिक ख़त्म हो जाएगा। एक टाइम आता है पूरे दिन में 2-3 घंटे लगातार बच्चा रोता चला जाता है। रोए जा रहा है, रोई जा रहा है, लेके घूम रहे फिर रहे हैं, इतनी एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं आप, अब रात के टाइम सोने में भी इश्यूज़ हो रहे हैं। देखिए, आपने थोड़ा टेक्निकली इस तरीके से घर के माहौल को सेट करना है कि जब आपको मालूम है कि ये इस तरीके से करेगा, आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी और के हवाले कर देना है अपना बेबी कि वो उसको सँभाले, डिस्ट्रैक्ट कर दें, बाहर लेके चले जाएँ। सही, तीसरी चीज़ उनको आप झूला दें, बहुत ज़्यादा झूला नहीं देना, हल्का-हल्का झूला देना, स्विंगिंग। ये वो सारे बच्चे हैं जो कि 3 मंथ से छोटे हैं, 4 मंथ से छोटे हैं। 3.5 4 मंथ्स के बाद बच्चा सॉडल नहीं होता इतना, लेकिन स्विंगिंग टेक्नीक ये आगे तक चलती है। तो ये वो छोटी-छोटी चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात, देखिए कॉलेज ड्रॉप्स काम करते हैं, कुछ लोगों पे करते हैं, कुछ पे नहीं करते। आपने प्रोबायोटिक्स ले लिए, वो आप चेक करें, 2 वीक्स तक चेक करें, नहीं रिज़ल्ट आया, आप डॉक्टर से राब्ता करें, चेंज करवाएँ। ठीक, एक ही ड्रॉप लॉन्ग टर्म में लेके चलना होता है अगर आपको कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू है तो आप मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सऐप, मैं वीडियो कॉल पे बात करती हूँ और काफ़ी लंबी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं और मदर के इश्यू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको फिर भी मज़ीद कोई मालूमात चाहिए, टमी टाइम किस तरीके से देना चाहिए, मसाज की क्या टेक्निक्स हैं, तो मेरी ये दोनों वीडियोज़ लाज़मी जाके चेक कीजिए।